तो गाइज आज हमारा टॉपिक है कि मशीन के अंदर जब जेट घूम जाता है तो उसमें कैसी सिलाई आती है और क्या क्या नुकसान होते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो लट्टू होता है इसके अंदर ऐसा जेट लगता है गाइज। गाइज ये इसके अंदर ऐसे लगता है और लगने के बाद क्या होता है गाइज, ये जो पेच है ना ये स्लिप हो जाता है या ये दोनों पेच स्लिप हो जाते हैं गाइज। ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे घूमता रहता है मशीन में चलने के बाद। तो गाइज जब ऐसे ही घूमता है तो इसके अंदर क्या क्या कमी आती है, जैसे सुई तोड़ना, सुई कुटकना, ठीक है गाइज, जैसे धागा नहीं उठाना या नीचे लच्छा देना। तो भाई इसमें 4 कमी आती हैं कि जेड अगर लूज हो जाता है तो, अगर ये पेच काम ना करता है तो भाई ये जो है जेड या तो ऊपर को घूम जाता है ऐसा, या फिर ये नीचे को घूम जाता है चलते में। तो मशीन के अंदर ये 4 कमी आती हैं। तो गाइज मैं आपको पहले सिलाई दिखाता हूँ, ठीक है। और गाइज ये जैसे मशीन चलती रहती है तो इसमें लच्छा तो कोई कंपलसरी मारेगी, समझ लो। कम लच्छे की शिकायत सबसे पहले आएगी। उसके बाद अगर गाइज आप लच्छा सही करोगे, आप सोचोगे यार क्या है मशीन, मतलब आपको पता नहीं लगेगा इसकी इसमें जेड की अल्टर है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब जेड घूम जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले लच्छा मारती है मशीन, सुई उटकती है और सुई भी टूट जाती है और धागा भी नहीं उठाती ऊपर। तो ये 4 अल्टर इसके अंदर आती है, जबकि मशीन पूरी ठीक है गाइज। सिर्फ एक इसके जेड के घूमने से यानी इस पेज के फ्री होने से जेड इसके कंट्रोल में नहीं आता, तो कि इसके अंदर 4 फॉल्ट आते हैं। तो मैं आपको अब इसकी सिलाई चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें कैसी सिलाई आ रही है। तो गाइज देख सकते हो आप। तो गाइज देखो मैंने ये सिलाई करी है, ऊपर से तो ठीक है ये सिलाई, और देखो नीचे कितना, देखो इस तरीके से सिलाई ख़राब आती है गाइज। आप देख सकते हो ये इस तरीके से इसकी सिलाई गाइज ख़राब आती है। अभी इन्हें सुई इसलिए नहीं तोड़ी क्योंकि मैंने ज़्यादा सिलाई नहीं करी, जैसे गांठ आएगी तो गांठ पर सुई तोड़ेगी या मैं चलाता रहूँगा। तो गाइज इसी वजह से सबसे पहला जो काम होता है उसके अंदर ये लच्छा मारती है गाइज जब जेट घूम जाता है। तो गाइज इस जेट का कैसे इलाज करेंगे हम, तो हम अब आपको ये बताते हैं जेट है कौन सा और कहाँ लगता है इसमें। तो गाइस देखो जब जेट घूम जाता है तो ये सुई हमारी देखो कितनी नीचे आ गई। भाई आप देख सकते हो कि सुई कितनी नीचे है। तो गाइस क्या होता है, डब्बी लगाते हैं तो डब्बी के अंदर सुई लगती है हमारी। आप देख सकते हो गाइस, देखो गाइस आप देख रहे हो कि पूरी सुई नीचे आ गई इसके अंदर, यानी सुराख से भी ज़्यादा नीचे आ गई इसके अंदर। देख सकते हो आप गाइस, आप ये देखो कितनी नीचे आई है, जबकि इसके अंदर सुई का सुराख ही निकलना चाहिए। तो भाई एक तो जेट इस तरह से मतलब घूम जाता है कि सुई ज़्यादा नीचे आ जाती है, और एक मैं और बता देता हूँ घुमा के कि एक जब अब दूसरी तरफ ये जेट घूमता है तो सुई कितनी ऊपर। देखो जब हमारा ये जेट अगर दूसरी तरफ घूम जाता है तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुई बिल्कुल नीचे नहीं आएगी इसकी। आप देख सकते हो गाइज मैंने बिल्कुल गज नीचे कर दिया है। देखो गाइज मैंने बिल्कुल गज नीचे कर दिया, लिंक भी नीचे है इसका, और देखो नीचे आने के बाद पूरा गज आने के बाद भी सुई हमारी इसके अंदर नहीं आई है। तो गाइज जब ये सुई नीचे नहीं आएगी तो मैं आपको इसका धागा पिरो के बताता हूँ कि धागा उठाती है मशीन या नहीं उठाती है। तो गाइज देखो मैंने धागा डाल दिया है और देखो मैं धागा लेकर आ रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा धागा, ठीक है। गाइज आप समझ सकते हो कि जेट जब घूम जाता है उल्टी तरफ तो उसमें क्या कमी आती है गाइज। उल्टी तरफ घूम जाएगा तो सुई ऊपर ही रहेगी और धागा भी नहीं उठाएगी। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया। तो गाइज आप है ना जेट की तरफ एक बार ज़रूर देखना कि कहीं हमारा जेट तो नहीं घूम गया, ठीक है गाइज। देखो अगर ये राइट की तरफ घूमता तो क्या धागा उठा के लाती, फिर उसके अंदर क्या कमी आती गाइज, फिर वो सुई भी तोड़ती और सुई कुटकती भी और वो लच्छा मारती। जैसे कि देखो गाइज मैंने दिखाया था आपको सिलाई करके, लच्छा मारती है। तो ये उस तरीके से अगर ये उल्टी तरफ घूमता है तो एक काम करेगी गाइज, ये धागा नहीं उठाएगी। अगर ये सीधे की तरफ घूम जाता है गाइज, जैसे सुई नीचे चली जाती है, तो ये फिर 3 काम करेगी, एक लच्छा मारेगी, एक सुई तोड़ेगी और एक सुई को कुटक देगी। तो गाइज ये इसके अंदर पंगा आता है, इसके अंदर ये इसके अंदर फॉल्ट आता है गाइज। तो आप जो है जब आपके साथ ऐसा कुछ होने, मशीन के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है गाइज, तो आप जो है घबराना नहीं, सिर्फ सीधा जेट की तरफ देखना। और ऐसा गाइज ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, इसमें तो टाइट है तो ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपकी मशीन में शायद लूज हो तो कि ऊपर नीचे ऐसे हिलने लग जाएगा। तो गाइज अब आप इस तरीके से चेक कर लेने से, तो आगे मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज देखो ये इसी का पेच है, ये इसमें से मैंने निकाला है। तो गाइज जब ये पेच फ्री हो जाता है ना तो आप क्या करोगे, इस पेच को निकाल दो इस तरीके से। देखो गाइज इस तरीके से निकाल दो गाइज, और ये जो देखो कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ये इसकी जो नोक निकल रही है इसको घिस देंगे, और गाइज इसी पेच को हम इसके यहाँ पर इसमें टाइट कर देंगे। और गाइज ये पेच फ्री नहीं होगा गाइज, ये बहुत टाइट, कितना भी टाइट कर दो पेच फ्री। गाइज इस तरीके से हम देखो इस पर मंगन पर बांध देंगे, इसको बाइक बांध कर बांध देंगे, और उसके बाद हम इसे ऐसे घिस देंगे। घिसने के बाद गाइज थोड़ा थोड़ा इसका किनारी ऐसे सही कर देंगे गाइज इस तरीके से। जेट के अंदर ऐसे गड्ढा होता है, कभी कभी क्या होता है गाइज
ये जो गड्ढा है ना ये भी आउट होता है गाइज। ये जो जेड है ना इसका जो टाइमिंग है गड्ढे का ये भी आउट होता है। तो हमें कभी कभी क्या होता है ऐसे करके घिसना पड़ता है इसको। तो वो जब भी ये मशीन कोई भी बनाता है नई मशीन तो गाइज वो अपना आप ही इसको घिस देता है मशीन बनाते समय। अगर वो किसी वजह से नहीं बनाता तो गाइज ये समझ लो मशीन के अंदर अल्टर आती है फिर, अगर वो ध्यान नहीं देता। तो गाइज इसी तरीके से ये जब तक सही नहीं होगा ना तब तक वो सिलाई करेगी नहीं। तो फिर जो क्या मतलब जैसे अगर हम कभी नया भी डालते हैं जेड को तो ये चीज़ हम चेक कर लेंगे हमारा गड्ढा जो है ये सही भी नहीं होता गाइज, कभी कभी क्या आउट होता है। तो जब हम ये पेस्ट टाइट करेंगे तो सीधा ये गड्ढे के अंदर टाइट हो जाएगा। और ये इसका टाइमिंग है गाइज। अगर रिपेयरिंग में अगर आप नया डाल लो या दूसरा लेकर डाल लो और आपको लगेगा कि हाँ भाई इसे भी हमने बदल लिया है और सिलाई फिर पहले ऐसी है, तो गाइज आप क्या करोगे, जिधर को ये टाइमिंग इसका मांगता है जैसे इधर को ऊपर को उठना मांगता है या जिधर भी नीचे मांगता है तो गाइज उसी हिसाब से हम इसको यहाँ से रगड़ देंगे। ये भी इसके अंदर अल्टर आती है तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज देखो जब आप ये इस तरीके से इसे बराबर करने के बाद जब आप ये पेच लगाओ ना गाइज तो ये पेच फ्री नहीं होगा और फुल टाइट हो जाएगा। और यही पेच है गाइज इसका। तो गाइज ये ही इस पेच का इलाज है, इससे अच्छा कोई भी इलाज नहीं है। अगर ये फ्री हो जाता है तो गाइज आप क्या करोगे, फिर लट्टू बदल देना आप। गाइज ये इसका एक ऐसा पेच है जो आपको ये बिल्कुल जाम कर देगा और घूमने नहीं देगा जेट को। फुल टाइट कर देना गाइज आप, ये फ्री नहीं होगा। और फ्री हो जाता है बाई चांस, अगर पहली बात तो होगा नहीं, अगर आप इसे किसी वजह से अगर फ्री हो जाता है तो गाइज फिर आपको लट्टू बदलना पड़ेगा। मतलब मिस्त्री की दुकान पे भी जाके आप ये पेच पुराने लट्टू के अंदर से, जैसे गाइज देखो मैंने पुराने लट्टू में से ही निकाला है, तो इस तरीके से पुराने लट्टू में से भी निकाल के आप ये पेच इसमें लगा सकते हो। और ये इसका इलाज है गाइज। मैं आपको अब इसे दिखाता हूँ सिलाई करके। तो गाइज देखो ये होता है जेड, आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसे पेचकस से मुड़ जाता है, ऐसे ऊपर करूँगा तो ऊपर हो जाता है। गाइज ये थोड़ा टाइट है तो इसलिए हो नहीं रहा, नहीं तो ये लूज होता है बहुत। कि हाथ से ऐसे ऊपर हो जाता, मशीन चलते चलते ऊपर नीचे हो जाता तो उससे क्या होता, सुई टूट जाती और कुटकने के ज़्यादा चांस रहते, सुई टूटने के ज़्यादा चांस रहते गाइज। लेकिन ये इसमें थोड़ा टाइट है तो इसलिए अभी सुई नहीं टूटी और ना ही कुटकी। तो गाइज ये याद रखना, इसमें तो टाइट है लेकिन औरों में नहीं होता टाइट, या बिल्कुल लूज होता है। तो उसकी वजह से सुई कुटकने के ज़्यादा चांस रहते, सुई टूटने के ज़्यादा चांस रहते गाइज। और जो मैंने आपको सिलाई दिखाई ना लच्छा मारने वाली, तो गाइज ये सिलाई, ये लच्छा वाला सबसे पहले नंबर पर आता है काम। दूसरा नंबर पर क्या आता है गाइज, इसका धागा उठाने का काम, मतलब बंद हो जाता है, धागा नहीं उठाती मशीन। तो गाइज अब मैं आपको इसको टाइट करके सिलाई चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो, देखो ये इसकी सिलाई है और देखो कितनी फर्स्ट क्लास सिलाई है ये गाइज। तो इस तरीके से आप, ये ऊपर वाली सिलाई है जो हमने पहले चेक करी थी, ये इसकी बाद की सिलाई है जो हमने बाद में चेक करी है। कपड़ा गाइज देखो मैं कपड़ा भी खींच रहा हूँ और धागा नहीं टूट रहा। तो गाइज आप देख सकते हो इस तरीके से ये जेट अगर घूम जाता है तो उसमें ये अल्टर आती है। और जेट का हम पेच अगर घूमने का इलाज कर देते हैं, पेच उसको वाला लगा देते तो ये सही सिलाई हो जाती है। एक लास्ट बात बता रहा हूँ आपको, उसकी पहचान कैसे होगी कि हमारा जेट बिल्कुल सही जगह कसा है। तो गाइज हम इस तरीके से उंगली रख लेंगे अपनी, और जब ये हमारी चुटकी हल्का सा, देखो गाइज देख रहे हो मेरी उंगली कितनी दब रही है, ज़्यादा नहीं दबनी चाहिए गाइज, इस तरीके से ज़्यादा नहीं दबनी चाहिए, बिल्कुल हल्का सा इसे छू के जाएगी, यानी उंगली को छू के जाएगी। ये इसका सही टाइमिंग होता है गाइज जब आप जेट को कसोगे। वैसे तो गाइज जब हम पेच टाइट करते हैं तो वो जेट अपनी जगह पर आ जाता है गाइज, ठीक है, पेच उसे अपने सेंटर पर ले आता है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि बिल्कुल सही कसा है, ठीक है गाइज। और जैसे मैंने बताया था गाइज कि वो जेट का भी जो गड्ढा होता है वो भी आउट होता है। तो गाइज हमारी जो है ना पहचान, सबसे पहले पहचान यही है कि हम इसके नीचे उंगली रखेंगे और उंगली रखने के बाद इसको हल्का सा गाइज इस तरीके से हल्का सा हम यहाँ उंगली रखेंगे ना, तो कि हमारी उंगली को टच करके गाइज ये इस तरीके से टच करके हल्की सी टच करके ऊपर को जाएगा ऐसे करके। तो गाइज समझ लेना अगर ये टच नहीं है, ये समझ लो इतना ऊंचा है तो कि समझ लो गलत है। नीचे आने पर अगर उंगली हमारी नहीं टच हो रही तो समझ लो गलत है टाइमिंग। और अगर हम नीचे जाने पर उंगली ज़्यादा दबा रहा है, ऐसे ज़्यादा दबा रहा है तो समझ लो वो भी गलत है, ठीक है गाइज। ये इसकी पहचान है। तो आप जब लगाओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा इस। तो देखो इस तरीके से लास्ट इसकी वो पहचान है कि हल्का सा जब आएगा नीचे तो हल्की सी उंगली टच करके जाएगा। तो गाइज इसका सबसे अच्छा टाइमिंग ये है। तो गाइज फिर मैं आगे बताऊँगा। तो गाइज हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गाइज ऐसे ही कमेंट करते रहें जिससे कि हम आपकी कमेंट पर ब्लॉग बना सकें। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।